हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में भी हम यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने यूपी का नवंबर और दिसंबर 2023 का करंट देखा था। आज हम अक्टूबर 2023 का देखेंगे। कोई भी एग्जाम आपका हो, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके वो 6 मंथ में ही आ जाते हैं। मतलब 70 से 80% क्वेश्चन आपके लास्ट 6 मंथ के करंट से आ जाएंगे। ठीक है, पढ़ना 1 ईयर का इसलिए पड़ता है कि अगर एक दो क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो आपसे छूटे ना। ठीक। दूसरा चीज, जो लास्ट 3 मंथ का होता है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका वेटेज आपका 40 से 50% चला जाता है। तो 2 मंथ का आप पहले देख चुके हो, तीसरे मंथ का आ जा रहा है। बैक डेट में हम ऐसे ही चलेंगे। ठीक है। प्लस जो भी एग्जाम आपके हैं, चाहे आर ओ का हो, चाहे आगे चल के यूपी पुलिस का हो, और वीपीओ एग्जाम जिसके लिए बैच चल रहा है उसके लिए ये करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपके तीनों में आएंगे। यूपी जीके की जहां बात हुई वहां पे यूपी के करंट अफेयर्स भी आएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का उच्च शिक्षा हेतु विस्तार। क्या है ये शिक्षुता प्रोत्साहन योजना? शिक्षुता मतलब जो पढ़ाई या शिक्षा के कार्यों में जो लोग लगे हुए हैं उनको प्रोत्साहन देने की ये योजना है। इसको अब विस्तार करके कहाँ के लिए कर दिया गया? ग्रेजुएशन लेवल तक। ठीक है, 22 अगस्त 2023 को इसमें सभी ग्रेजुएट पास युवाओं को जोड़ने की मंजूरी दे दी गई। इसमें क्या होगा? जो स्टाइपेंड होगा वो आपका 9,000 प्रतिमाह किया गया। पहले 8,000 था। अब यूपी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि 1,000 वो देगी, तो टोटल 9,000 हो गया। ठीक है, 8,000 प्लस 9, 1,000। जो पहले 8,000 था उसमें क्या था कि 50% भारत सरकार का हिस्सा था, और 50% ही चाहे प्राइवेट संस्थान हो चाहे गवर्नमेंट संस्थान, जिसमें आप क्या कर रहे हो? ट्रेनिंग ले रहे हो, अप्रेंटिस कर रहे हो। ठीक है, वहां पे आपको वो देते थे जहां पे आप कर रहे हो ये चीज। और प्लस अब इसमें 8,000 में 1,000 यूपी गवर्नमेंट ने जोड़ दिया, तो टोटल 9,000 हो गया। आगे चलते हैं। यूपी के 70 नगर निगमों में दीदी कैफे खोले जाएंगे। क्या है दीदी कैफे? देखो, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं यहाँ पे ये क्या करेंगे? कैफे, आपको पता है कैफेटेरिया होता है कहीं पे ऑफिस में, प्राइवेट कंपनी में जिसने जॉब किया होगा, वहां पे क्या हो? खाना, एक प्रकार से रेस्टोरेंट, इन ऑफिस रेस्टोरेंट, खाना पीना नाश्ते की व्यवस्था करना, ये खोले जाएंगे। इसमें कौन? महिलाएं इसको संचालित करेंगे। महिलाओं के लिए अगर आपने देखा होगा डे, एक योजना चल रही है दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। एक चल रही NULM, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। इसी के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ठीक है, स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनकी महिलाएं इसको संचालित करेंगी। तो एक तो उनकी आय बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, प्लस यहाँ पे सस्ते में खाना भी उपलब्ध होगा। तो सरकारी कार्यालयों में खोले जाएंगे। खाद्य सामग्री यहाँ पे कम कीमत पे मिलेगी। डे NULM के तहत महिलाएं इन कैफे को चलाएंगी। आगे चलते हैं। यूपी पुलिस ने अपना एक एंथम सॉन्ग लॉन्च किया है। आप लोग को पता होगा हर एक डिपार्टमेंट अपना कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता है सांस्कृतिक क्षेत्र में। तो यूपी पुलिस ने भी अपना एक एंथम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। क्या है इसमें? इनके बोल हैं, चट्टानों की जिद की पिघला दी बाजू को आग। चट्टानों की जिद की पिघला दी बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है। ये इसके बोल हैं। और गीतकार कौन है? रितेश रजवाड़ा। और गायक हैं कुंवर अंशित। आगे चलते हैं। गोंडा में बंटागिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना आई है। बंटागिया एक जनजाति है, गोंडा तरफ ज़्यादा होती है, तो यहाँ के इस जिले के गाँव में ग्राम प्रशिक्षण केंद्र किस जनजाति के लिए? बंटागिया के लिए खोले जाएंगे। उसमें क्या करेंगे? बंटागिया समुदाय के कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु ये खोले जाएंगे। इनका कौशल विकास किया जाएगा, रोजगार के लिए इन्हें सलाह दी जाएगी, और एक प्रकार से आगे चल के इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। या तो ये स्वरोजगार लगा लेंगे या आगे रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसमें 2 गाँव में पहले खोलेंगे स्टार्टिंग में, इसके बाद ये आगे बढ़ते रहेंगे। अगला करंट क्या है? 15 अगस्त तक 1.5 करोड़ परिवारों को नल के जल से जोड़ा गया। आप लोगों को पता है 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने हर घर नल से जल योजना शुरू की थी। जल शक्ति मिशन और जल शक्ति मंत्रालय, जो जल मंत्रालय था ना, उसको क्या जल शक्ति मंत्रालय नाम दे दिया गया था। हर साल बजट में अच्छा खासा प्रावधान होता है इसके बारे में।
तो इनकी थी योजना कि 2024 तक सारे घरों को, ग्रामीण घरों को नल जल से जोड़ना है। ठीक है, नल के जल से जोड़ना है। उसी पे आगे चल रहे हैं। तो यूपी ने इस क्षेत्र में क्या किया, 1.5 करोड़ परिवारों को नल के जल से जोड़ दिया गया। 1.5 करोड़ परिवार, ऑन एवरेज आप 5 मेंबर्स लगा लो एक परिवार में, तो 5.5 करोड़ लोग इन्होंने कवर कर लिया। आगे चलते हैं। यूपी स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन होगा। यूपी SCRDA, स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या है ये? जैसे NCR का नाम सुना है, नेशनल कैपिटल रीजन, वैसे ये होगी। तो जो स्टेट कैपिटल रीजन है, इसके लिए डेवलपमेंट का काम करेगी, सारे प्रोजेक्ट बनाएगी। और इसमें रीजन में क्या होगा, ये कैपिटल की बात नहीं, रीजन मतलब आसपास के, जो लखनऊ है उसके आसपास के क्षेत्र इसमें समाहित कर लिए जाएंगे। तो SCRDA में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी जनपद शामिल होंगे, उनके डेवलपमेंट के लिए चलेगी। जैसे अभी झांसी के लिए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बात हुई है ना, वैसे। बाल साहित्य सम्मान 2022, यूपी हिंदी साहित्य संस्थान की एक समिति है, बाल साहित्य सम्मान समिति। इसके द्वारा बाल साहित्य सम्मान दिया जाता है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान किसे दिया गया, गाजियाबाद की श्रद्धा पांडे। नाम याद रखना, जो कुछ व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने कुछ उपलब्धि हासिल की है, उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बाल साहित्य सम्मान मिला तो होगा 10 से 12 लोगों को, यहाँ पे आप 7 लोगों को मिला है, ये वाले जिसकी बात हो रही। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है आपका कि मेन नाम क्या है, कोई हाईलाइटेड हो रहा तो। अगला है सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में यूपी के रोहन बिश्नोई ने रजत पदक जीता। रोहन बिश्नोई हैं, इन्होंने 100 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। किस चीज़ में जीता, सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, मुरादाबाद के। अगला है यूपी में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशन, जब आप कोई टेम्परेचर चेक करते हो, आर्द्रता चेक करते हो, मौसम कैसा होगा, तो मौसम वगैरह बताएंगे। और रेन गेज भी लगेंगे, तो 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाएंगे। इनसे क्या होगा कि वर्षा की मात्रा ये बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सटीक एकदम उपलब्ध हो, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। अगला है, प्रत्येक बुधवार को महिला पुलिसकर्मी शक्ति दीदी, जिन्हें बोला जाएगा शक्ति दीदी, मिशन शक्ति आपको पता है महिलाओं के लिए है, महिलाओं को एक प्रकार से सुरक्षा की भावना फील कराने के लिए मिशन शक्ति का 4था चरण चल रहा है यूपी में। ठीक है, तो इसी के तहत क्या है कि प्रत्येक बुधवार को दिन पूछा जा सकता है, हर महीने के प्रत्येक बुधवार को शक्ति दीदी की जो टीम है वो गांव और शहरों में एक स्थान फिक्स होगा। उन स्थानों पर जाकर महिला प्रधान योजनाएं, जो भी यूपी गवर्नमेंट की प्लस केंद्र सरकार की महिलाओं से रिलेटेड योजनाएं चल रही हैं, उनकी जानकारी देंगी महिलाओं को और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। जब वो भ्रमण कर रही होंगी तो उनके साथ कौन होंगे, BC सखी होंगे, राजस्व लेखपाल होंगे, ANM होंगे, आशा वर्कर भी मौजूद रहेंगे। अगला, यूपी में 5 एक्सप्रेस वे, जो यूपी में 5 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं, आगे और भी बन रहे हैं। ठीक है, तो इन एक्सप्रेस वे के किनारे कितने 32 औद्योगिक शहरों का निर्माण होगा। और इन, जैसे एक आपका रोड हो गया, मेन होता है हाईवे, हाईवे से आपको क्या मिल गया, कनेक्टिविटी मिल गई। अब इनको क्या गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना है, बिजली, बिजली तो होगी यहाँ पे, बिजली प्रोवाइड करा दी, रोड कनेक्टिविटी है ही आपके पास, तो इसी के किनारे आप क्या है, औद्योगिक शहर बसा देंगे। पानी वगैरह रहता ही है यूपी में, पानी तो ग्राउंड वाटर की सुविधा हर जगह रहती है, आसपास कोई नहर नदी के द्वारा पानी पहुंचा दिया, तो अब ये पूरा शहर बस सकता है, यहाँ फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। इसी की व्यवस्था हो रही है कि 100 से लेकर 600 एकड़ तक की भूमि प्रत्येक औद्योगिक शहर के लिए ये क्या कर जाएगी, गवर्नमेंट द्वारा खरीदी जाएगी पहले, और फिर यहाँ पे बसाया जाएगा। ये पेड बैच की जानकारी है, जो लोग भी BPO की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी तैयारी एकदम स्पीड से हो, एक माहौल मिले उन्हें डेली पढ़ने के लिए, प्लस जो आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे वैल्यू एडिशन हो, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, आपको पंचायती राज की सारी जितनी भी क्लासेज हुई हैं उनकी PDF एक सिंगल PDF में मिल जाएगी। ऐसे ही सिंगल PDF कंप्यूटर की मिल जाएगी। टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है कि जब आप किसी टॉपिक पे 150 से 200 क्वेश्चन, टॉपिक की बात हो रही है, पूरे सिलेबस की बात नहीं हो रही, छोटे छोटे टॉपिक हैं, और उस पर अगर 150 से 200 क्वेश्चन देखते हो तो वो टॉपिक में कोई भी हिस्सा बचता नहीं है जहाँ से क्वेश्चन बन ना जाए। जब इसको आप लगाते हो प्लस आप कंटेंट का रिवीजन करते हो, तो आपकी 2 तरीके से तैयारी हो जाती है।
फिर इसकी मार्क्ड कॉपी आपके पास होती है, उसको बार बार रिवाइज करते हो, तो फिर यहाँ से बाहर जाने का कोई भी बनता नहीं है कि कोई क्वेश्चन जाएगा। तो पंचायती राज पे आपके 15 टेस्ट पहले हो चुके हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, जिसमें योजनाएं भी शामिल हैं, और 9 टेस्ट नए टेस्ट हो चुके हैं जो आगे अभी चल रहे हैं, ये मिल जाएंगे आपको सारे। कंप्यूटर पे भी टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल क्लास वीडियो और पीडीएफ्स मिल जाएंगी। टाइम टू टाइम पे टास्क वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम डेट आएगी तो इसके बाद एक रिवीजन प्रोग्राम फिर से स्टार्ट होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो बराबर एक प्रोसेस ऐसा चलता रहेगा कि कहीं ना कहीं आप रिवीजन करते रहो, नई चीज़ें गेन करते रहो इससे रिलेटेड। और जो आपकी क्वेरीज होती हैं तो टाइम टू टाइम ग्रुप कॉल होती रहती है, वो दूर होती रहती है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फीस 299 है, इस नंबर पे आपको पे करना है, अकाउंट नेम में देख लेना है, इसके बाद स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पे भेज देना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। पीलीभीत में वन्यजीव संरक्षण तथा सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। तो ये वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ था? पीलीभीत में। अगला चलते हैं। सुल्तान ऑफ जोहोर कप, हॉकी का वन ऑफ द बड़ा टूर्नामेंट होता है सुल्तान ऑफ जोहोर कप। इस हॉकी टूर्नामेंट के लिए 20 सदस्यीय टीम का चुनाव हुआ। ये टीम कौन सी थी? पुरुषों की थी, जूनियर हॉकी टीम। इसमें 5 खिलाड़ी यूपी से हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ? मलेशिया में होगा। इसमें यूपी से कौन कौन कहाँ से? आमिर अली, उत्तम सिंह और अरुण साहनी, ये लखनऊ से हैं। लखनऊ एक्चुअली जो ही नहीं कि लखनऊ जिले के रहने वाले हों, लखनऊ में ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ के किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, ठीक है। इसको अब्दुल अहद, ये झांसी के हैं, और विष्णुकांत सिंह, ये भी लखनऊ के हैं। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु बंधन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं इनके विकास हेतु एक योजना लेके आई है यूपी गवर्नमेंट। आज के बजट में भी बहुत सारी योजनाएं, जो धार्मिक नगर है उनको जोड़ने के लिए बहुत सारे बजट में प्रबंध किए गए, ठीक है। तो इन स्थलों पे क्या होगा? लाइटिंग की व्यवस्था कराई जाएगी, पेयजल की, साफ सफाई, लिंक रोड, इन सब के काम के लिए व्यवस्था होगी। 2023-24 के बजट में इसका 50 करोड़ का इन्होंने प्रावधान किया था। अगला है मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी, सीएम ग्रिड योजना। इसको शॉर्ट में बोलो सीएम ग्रिड, और इसका पूरा नाम क्या है? मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि जो शहर की सड़कें वैसे तो ये गवर्नमेंट बोल रही है कि बहुत अच्छी हमने बना दी हैं, अब इस अच्छी को और बेहतर बनाने के लिए पहले चरण में ये 17 नगर निगमों में लागू की जाएगी ये योजना, कि जो सड़कें हैं उनको और अच्छा बनाया जाए, जहाँ चौड़ी नहीं उनका चौड़ीकरण किया जाए, गड्ढा मुक्त किया जाए, ये सब काम होगा, ठीक है। मिशन शक्ति के चौथे चरण को मंजूरी दे दी गई है, 14 अक्टूबर 2023 को दी गई है। और ये मिशन शक्ति अगर आपको पता हो तो बलरामपुर से शुरू हुआ था। इसमें क्या होता है? महिलाओं को सेफ फील कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिशन शक्ति के तहत ही संचालित होती हैं, ठीक है। इस समय लखनऊ से इन्होंने इसका क्या किया? चौथे चरण को मंजूरी दी थी, और लखनऊ से अपने आवास से ही सीएम ने ये शुरू की थी। यहाँ पे इन्होंने किया क्या था? 3 महिलाएं थीं जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, उन्हें सम्मानित किया था। हेमा प्रभा सोतिया, इनको पद्मश्री मिल चुका है। ऋतु करधिल, ये इसरो की वैज्ञानिक हैं, इन्हें सम्मानित किया। और रोशनी नादर, ये तो पता ही होगा, शिव नादर की ये बेटी हैं, ठीक है। HCL चेयरपर्सन है इस टाइम, HCL जो कंपनी है। शिव नादर का अगर नाम ना सुना आप लोगों ने तो इंडिया में जो सबसे बड़े 2-3 लोग हर साल के दानी होते हैं, एक शिव नादर होते हैं उसमें, है ना, अजीम प्रेम जी, शिव नादर, ये लोग। यूपी के गाँवों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक शुरू की जाएगी। डिजिटल की बात हो गई तो क्या मतलब होता है डिजिटल डॉक्टर? मतलब यहाँ पे क्लिनिक शुरू होगी, बड़े बड़े डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या होगा? यहाँ से परामर्श लिया जाएगा। तो गांव में रहकर लोग क्या करेंगे? अपना बेहतर इलाज प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परामर्श दिया जाएगा। प्रारंभ में लखनऊ और बुलंदशहर में 20 केंद्र खोले जाएंगे, ये पायलट प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। और बाद में इसको लागू किया जाएगा पूरे राज्य में। अगला है BHU में बनेगा नेशनल एजिंग सेंटर। जहाँ पे एजिंग की बात हो जाए तो वो क्या, किसकी बात हो रही है? बुजुर्गों की। अगर आपको पता हो कि इंडिया में इस टाइम बुजुर्ग 10.5 करोड़ है, ठीक है, 10.5% है, करोड़ नहीं, 10.5% बुजुर्गों की इस टाइम जनसंख्या है। आगे चल के ये 20% हो जाएगी, ठीक। और इस सदी के अंत तक ये 36% हो जाएगी। बुजुर्गों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं,
इनके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें चला रही होती है, जैसे वयोश्री योजना चलती है और भी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। तो इनमें क्या है, BHU में नेशनल एजिंग सेंटर बनेगा। इसको अगर भाषा में बोलो, विज्ञान की भाषा में, तो जीरियाटिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बोलते हैं। ये देश का तीसरा होगा, इसके पहले 2 और बन चुके हैं देश में, और बुजुर्गों को इससे लाभ होगा। आगे चलते हैं। संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार हेतु 3 बुनकरों का चयन हुआ है। ठीक है, कौन कौन से बुनकर हैं? रंग कार्ड डिजाइन के लिए लक्ष्मी हैं, ये बनारस की हैं, इनका चयन हुआ। दरी के लिए रुखसार बेगम मिर्जापुर। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं यूपी PCS में, तो बिल्कुल आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मैचिंग में आ सकते हैं। दुपट्टा के लिए मंगला प्रसाद मौर्य वाराणसी के, इनका चयन हुआ है किसके लिए? संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार। नौसेना सौर संग्रहालय लखनऊ में बनेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके पहले अगर आपको पता हो, एयरफोर्स का संग्रहालय, एयरफोर्स सौर संग्रहालय आपका बना है चंडीगढ़ में, और नौसेना का सौर संग्रहालय कहाँ बनेगा? आपका लखनऊ में। खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में लखनऊ का प्रथम स्थान आया है। तो खेलो इंडिया गेम्स चल रहे हैं, इसी में महिला जूडो लीग में लखनऊ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इंपॉर्टेंट है। एशियन पैरा गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैरा गेम्स, पैरा एथलीट वो होते हैं जो किसी न किसी प्रकार से दिव्यांग होते हैं। ठीक, 5000 मीटर दौड़ में बागपत के अंकुर धामा ने स्वर्ण पदक जीता, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हांगजू चीन में। ठीक है, तो हांगजू चीन में आयोजन हुआ था एशियन पैरा गेम्स। इसकी 5000 मीटर दौड़ में बागपत के अंकुर धामा ने, नाम याद रखना, स्वर्ण पदक जीता। तो अक्टूबर का करंट आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। पेड बैच की आपको जानकारी दे दी गई, और जिसको जानकारी ना हो वो क्या किया करें, हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट होता है, वहाँ जानकारी रहती है। बाकी आप लोग भी चीज़ों को, अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो बिल्कुल आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो जानने वाले, उनसे शेयर करते रहो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।